एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका सपना 2021 में देखा गया, एक ऐसा महामार्ग जो सिर्फ दूरी नहीं बल्कि विकास की दिशा तय करेगा, और एक ऐसा उद्घाटन जिस पर टिकी है करोड़ों लोगों की उम्मीदें। उत्तर प्रदेश में आज इतिहास रचा गया जब देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का भव्य लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का बटन दबाकर उद्घाटन किया। अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। साथियों, अब वो दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। एक बार घोषणा हो गई तो वर्षों तक फाइलें चलती थी। चुनाव के लिए पत्थर लग जाता था। उसके बाद सरकारें आती रहती थी, जाती रहती थी, लेकिन काम का कुछ अता पता नहीं लगता था। कभी कभी तो पुराने फाइलें ढूंढने के लिए बड़े बड़े अफसरों को 2-2 साल तक मेहनत करनी पड़ती थी। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। इसलिए ही आज यूपी के एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदेश के मुख्य चौमुखी विकास का आधार बताया। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक फैला ये एक्सप्रेसवे 12 जनपदों को जोड़ता है। इसके निर्माण में 1 लाख से अधिक किसानों ने अपनी भूमि देकर योगदान दिया है। करीब 18,000 एकड़ जमीन इस एक्सप्रेसवे के लिए और 7,000 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल, क्लस्टरल और लॉजिस्टिक हब के लिए अधिग्रहित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्सप्रेसवे अन्नदाता किसानों की उन्नति, युवाओं के रोजगार, आस्था और संस्कृति के संरक्षण और प्रदेश की समृद्धि का प्रमुख माध्यम बनेगा। इस एक्सप्रेसवे के साथ 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी ने जोर देकर कहा, हमारी सरकार का संकल्प है कि जिस परियोजना का शिलान्यास होगा उसका उद्घाटन भी सुनिश्चित किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे इसी संकल्प का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी इस परियोजना का काम नहीं रुका। भूमि अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो, इनलैंड वाटरवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए नई पहचान बना रहा है। उन्होंने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे दूरियां कम हुई है और विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में परिवारवाद, जातिवाद, दंगे और अराजकता का माहौल था, जहां विकास और निवेश की कल्पना भी मुश्किल थी। लेकिन पिछले 9 वर्षों में लगभग 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क तैयार किया गया है। सीएम योगी ने 1 लाख से अधिक किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सहभागिता और पारदर्शी नीति के कारण ये परियोजना सफल हो पाई है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मां गंगा की प्रतिमात्मक प्रतिभा भेंट की। इस अवसर पर आनंदीबेन पटेल, पंकज चौधरी, जितेंद्र प्रसाद, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। अगर हम केवल गंगा एक्सप्रेसवे पर देखेंगे, 594 किलोमीटर का यह लंबा एक्सप्रेसवे, जिस पे केवल एक्सप्रेसवे पर ही हम लोगों ने 18,000 एकड़ लैंड अन्नदाता किसानों से लिया है और इस पर बनने वाले जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब हैं, इनमें भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अलग अलग स्थानों पर लेकर के नए निवेश
और उसके माध्यम से नौजवानों के लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जिन 12 जनपदों में मेरठ से लेकर प्रयागराज तक विस्तृत इस एक्सप्रेस वे पर 12 जनपदों के जिन 1 लाख से अधिक किसानों ने लैंड उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी अन्नदाता किसानों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य की नई दिशा है। अब सवाल यह है, क्या ये महामार्ग सच में प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर यह सिर्फ एक बड़ा वादा बनकर रह जाएगा। फिलहाल रास्ता तैयार है, अब देखना है ये कि इस पर दौड़ता है विकास या उठते हैं नए सवाल।